होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम करेंगे पर्यायवाची, हिंदी के पर्यायवाची आज हम क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी या उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जिस एग्जाम में हिंदी आती है तो पर्यायवाची के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पर्यायवाची क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, पर्यायवाची के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हिंदी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, पर्यायवाची क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आधे क्वेश्चन हम आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, और धीरे धीरे करके हम पर्यायवाची एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है हम उन्हीं को लेके चलेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस में आ चुके हैं या जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, हम पर्यायवाची की वही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं। अब आपको पता है आप किस किस को याद करोगे, तो आपको हम सिर्फ वही याद करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो इसके आने के चांसेस हैं। तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। तो बताइए अमृत का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। अमृत क्या है तो आप बता दोगे, सोम, सुधा, अमी, पीयूष। ये पीयूष हो जाएगा, ये हो जाएगा पेट पटा शाह, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पीयूष, पेट पटा शाह, तो पीयूष हो जाएगा। पीयूष, मधु, अमी या फिर शुभभोग, तो क्या हो जाएगा अमृत के पर्यायवाची। अगर आपसे पूछ जाए अमृत की जगह अगर आपको पर्यायवाची पूछे जाएंगे तो आपको ऑप्शन में कहीं पर दिखाई दे सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु या अमी, शुभभोग, तो आप समझ जाइएगा कि ये अमृत के पर्यायवाची है। कुछ तो आप बता दोगे सुधा, अमी है, पीयूष, ये तो आ जाते हैं, लेकिन अब जैसे सोम, मधु, अमी, तो ये जो है आपको इनको याद करना है, क्योंकि पीयूष और तो आपको लगा दोगे कि आपको पता है कि पीयूष होता है, तो आप पीयूष का तो कुछ कुछ ऐसा होता है जो बार बार आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको सोम, सुधा, अमी सबका पता होना चाहिए कि अमृत के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको इस चीज को इसी वीडियो में याद कर लेना है कि अमृत के कौन कौन से हो सकते हैं, सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, अमी, शुभभोग, तो ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अमृत के पर्यायवाची। अब देखते हैं, अब बात करते हैं असुर। अब असुर में देख लीजिए, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशिचर, ये हो जाएगा निशिचर या फिर यातुधान या फिर इंद्रारी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एग्जाम में आपको सभी याद करने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि असुर को क्या क्या बोला जाता है। और ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में प्रीवियस में आ चुके हैं या फिर क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, तो मैंने आज की वीडियो में वो लिए हैं जो प्रीवियस में आ चुके हैं। ये बहुत सारे हैं, तो हम बाद में करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि असुर में क्या क्या, तो आप क्या क्या बता दोगे, आप दैत्य बता दोगे, दानव बता दोगे, राक्षस बता दोगे, निशाचर बता दोगे, रजनीचर भी बता दोगे आप, तो आपको बाकी भी याद करना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा धनुज, तमीचर, निशिचर, निशाचर भी होता है, निशिचर, ये भी याद करना पड़ेगा आपको। यातुधान और इंद्रारी याद करना पड़ेगा। तो आधे तो आपको असुर में याद है, आधे आपको असुर में याद करने हैं, तो आपका असुर भी याद हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं अश्व की। अब बात करते हैं अश्व की, घोड़े की बात करते हैं, तो उसको क्या क्या बोला जाता है, तो आप इसको देख लीजिए। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, तो आप बता दोगे तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव, तो क्या हो जाएगा असुर का, तो क्या हो जाएगा अश्व का, तो अश्व का आप देख लीजिए तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव। इसमें अश्व में क्या क्या बता दोगे आप, एक तो आप बता दोगे घोटक, घोटक अश्व का होता है, तो घोटक पे कंफ्यूजन नहीं होना है। घोटक घोड़ा का आपको पता होगा, घोड़ा आपको याद करना है, तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव आपको याद करना होगा इसमें अश्व में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हो जाएंगे अश्व के पर्यायवाची। अब देखते हैं, बात करते हैं आकाश की। अब बात करते हैं आकाश। आकाश में आप क्या क्या बता दोगे, आप बता दोगे गगन, नभ, अंबर, ये तो आप बता दोगे क्योंकि आपको पता होगा, ये देख के पता चल रहा है, तो ये आप बता दोगे। आसमान भी आप बता दोगे, तो आपको क्या क्या याद करना होगा, इसमें आपको आधे याद करने हैं। जैसे कि आपको इसमें याद करना है व्योम, व्योम याद करना पड़ेगा आपको इसमें याद करना पड़ेगा। अनंत भी आप बता दोगे, अनंत भी आपने सुना होगा, और आप बता दोगे पुष्कर, ये हो जाएगा पेट पटा शाह। तो आपको कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पहले से ऑलरेडी पता है, तो आपको उसमें से सिर्फ कुछ ही की प्रिपरेशन करनी है, कुछ ही को आपको याद करना है। तो इसमें ऐसी बात करते हैं, आकाश की बात हो जाएगी, गगन, नभ, अंबर आप बता दोगे, आपको याद करना है व्योम,
अंतरिक्ष भी बता दोगे, अनंत याद करना है, और आपको याद करना है आसमान भी आपको पता होगा, आप बता दोगे शून्य और पुष्कर, अभ्र और गो, तो आप ये इसको बता दोगे। तो ये आपको आकाश के भी पर्यायवाची याद हो गए, आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। मैं आपको दो बार ऐसे करके बता रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में ये क्वेश्चन याद हो जाए, आपको पर्यायवाची के क्वेश्चन बाद में देखने की जरूरत नहीं हो। आप, मेरा मानना ये है, आप पर्यायवाची जब पढ़ोगे, जब हम सारा सब कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप एक बार पर्यायवाची को, जब एग्जाम हॉल में जाने से पहले पर्यायवाची एक बार अच्छे से पहले ही रट लेने हैं, पहले इनको पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि पर्यायवाची क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो पर्यायवाची क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो एग्जाम में जाने से पहले भी सबसे पहले आप पर्यायवाची को देख के चलिए, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद जो बच्चे याद भी कर लेते हैं वो भी भूल जाते हैं, लेकिन आपको अगर उसी टाइम आप उसको पहले से भी उसको तैयारी करके रखोगे, आप उसको बार बार पर्यायवाची याद करते रहोगे, तो आप फिर उसको नहीं बोलोगे, आपको पर्यायवाची बार बार याद करने होंगे, क्योंकि पर्यायवाची भूल जाते हैं, तो पर्यायवाची में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे याद करने होते हैं। कुछ को तो पता रहता है, कुछ कुछ अलग अलग होता है, कुछ ऐसे लगता है कि वो किसी और में भी आता है और दूसरे में भी आता है, तो दो में आता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आप उन क्वेश्चंस को, पर्यायवाची के क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए करिए, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको पर्यायवाची देखने ही देखने हैं। अगर आप ऐसे रोज की रोज देखोगे तो आपको पर्यायवाची याद हो जाएंगे, आपको दोबारा पर्यायवाची देखने की जरूरत नहीं होगी। तो आज मैंने थोड़े ही लिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इतने ही आप इतने याद कीजिए, इसके बाद हम बाकी कल करेंगे। अब इसमें देखिए हिंदी के, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं आंख की, बहुत मैंने इजी लिए हैं, तो आप इसमें बता दीजिए क्या हो जाएगा। आंख का बताइए, आंख में क्या क्या हो जाएगा। आंख का हो जाएगा नयन हो जाएगा, द्रंग हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, चक्षु, नेत्र। अब आप बताइए, अब आप आंख का क्या कौन कौन सा बता सकते हो। आपका आंख का बता दोगे, नयन भी आप बता दोगे, आपको नेत्र भी बता दोगे। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है द्रग याद करना है, आपको लोचन याद करना है, और चक्षु और अक्षी आपको याद करना होगा। तो इसमें क्या बता दोगे आप, इसमें अब देखिए, अगर आप अगर एग्जाम हॉल में जाओगे और आपको नहीं पता होगा कि आंख का द्रुग होता है तो आप नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए ये चीजें याद करनी चाहिए। अब आप देखिए, एक नंबर भी ऐसा होता है ना, बच्चे एक एक नंबर से एग्जाम में रह जाते हैं, तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें सबको लेकर चलना है, हमें ये नहीं सोचना है कि चलो पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन ही गलत होंगे, हमारे पर्यायवाची नहीं करते, इतने सारे कौन याद करेगा, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है। आपको ऐसे सोचोगे तो आप ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको पूरी हार्ड मेहनत करनी है, आप रोज की रोज पर्यायवाची करोगे तो आपको बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप धीरे रोज की रोज डेली थोड़ा थोड़ा पर्यायवाची करते चलिए, 5-5, एक दिन में 5 याद कीजिए, फिर 5 याद कीजिए, फिर 5 याद कीजिए, आपको पर्यायवाची याद हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें अब बात करते हैं अभिमान की। अभिमान में क्या हो जाएगा, अभिमान में देखिए हो जाएगा अस्मिता, अहम, अहंकार, आत्मशालघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, और या फिर मिथ्याभिमान। तो क्या हो जाएगा, आपको तो इसमें याद करना होगा अभिमान। अभिमान में आपको याद करना होगा, आपको याद करना होगा अस्मिता, अहम, अहंकार, अहंभाव, आत्मश्लाघा, ये सब आपको याद करना होगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको इसे 2-3 बार आप लिख के याद कीजिए पर्यायवाची। मेरा मानना है कि आप पर्यायवाची लिख कर याद कीजिए, क्योंकि अगर आप लिख कर याद करेंगे तो एग्जाम में जल्दी अच्छे से याद होता है, प्रिपरेशन अच्छी होती है, लिखा हुआ हम जल्दी से नहीं भूलते, हमें वही कॉपी लिखी हुई दिखाई देती है अपनी। एग्जाम बैठे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप अभिमान का ये लिख रहे थे, इसका पर्यायवाची ये होता है। तो आप कोशिश क्या कीजिए कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे और इनको बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं अंधकार की। तो अंधकार में देखिए, इसमें हो जाएगा तम, तमिश्रा, तिमिर या फिर ध्वात। तो इसको क्या हो जाएगा, अंधकार में देखिए, तो अंधकार में आप बता दोगे तम, तमिश्रा, तिमिर या फिर ध्वात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे तम्र, तमिश्रा, तिमिर, ध्वात, इसका अंधकार का हो जाएगा। तो अंधकार को देख लीजिए, अंधकार को याद, अंधकार के क्वेश्चन, अगर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं, आपको पता होगा, आप देख के बता दोगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये ऐसे नहीं सुनने एक बार आ गया, ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो बताइए, ईश्वर का क्या हो जाएगा, ईश्वर में हो जाएगा परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर। तो लगभग तो आप ईश्वर में बता दोगे कि ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है, लगभग आप ईश्वर का बता दोगे, क्योंकि आपको पता है परमात्मा आपको पता है, परमेश्वर भी आपको पता है, भगवान भी पता है, ब्रह्मा भी आपको पता है। तो क्या करना है, जगदीश और गजो। ईश्वर के पर्यायवाची में आप और बोल सकते हो, ईश्वर अनंत होता है तो अनंत भी इसका पर्यायवाची होता है, अनंत भी हो जाएगा। परमेश्वर, परमेश्वर तो दिया हुआ है, परमेश्वर हो जाएगा, परमेश भी हो जाएगा, परमेश भी हो जाएगा। और आप बोलते हैं ना कि जगत प्रभु, जगत के प्रभु बोलते हैं, तो जगत प्रभु भी इसका
हो जाएगा। इसको भी आप देख लीजिएगा, इसमें लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इसमें आप जगत प्रभु भी बोल सकते हो, अनंत भी बोल सकते हो, क्योंकि भगवान अनंत तक हो जाएगा तो अनंत भी हो जाएगा, जगन्नाथ भी हो जाएगा, परमेश भी हो जाएगा, परमेश्वर भी हो जाएगा, परमेश भी हो जाएगा। तो ये भी आप ईश्वर में देख लीजिएगा, तो ये भी ईश्वर के पर्यायवाची हो जाएंगे।